Good evening, sir. Happy birthday. Thank you. Today I want to say something about. वो दिन बड़े सुहाने थे, वो दिन बड़े सुहाने थे जब आप हमें पढ़ाते थे। वो दिन बड़े सुहाने थे जब आप हमें पढ़ाते थे। आपने खूब कड़ाई पढ़ाई। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वाह वाह, थैंक यू। चलिए प्रियांजलि कुछ कहेंगी। जब हम सबसे पहले आए थे केमिस्ट्री क्लास में तो बबली और ये ईशा उसके बोली कि हम पूछे बायो क्लास कहाँ करती है, वो बोली सहेलियन सगारे। बोले ये कहाँ है, ये बोली यही पास में है। बोले अच्छा ठीक है चलते देखते हैं। तो हम ऐसे ही बस देखने आए थे कि चलो देखते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम छोड़ ही देंगे। मन बना के आए थे कि छोड़ ही देंगे। बट हम जब शुरू मतलब पढ़ने आए थे तो सर पढ़ा रहे थे, न्यू चैप्टर ही स्टार्ट किए थे 3 चैप्टर, और वो बीच में से ही पढ़ा रहे थे कुछ ये गोनाडोट्रोफिन्स के बारे में ही पढ़ा रहे थे। और वहाँ से समझ में आ रहा था मेरे को कि अरे हाँ ये हो रहा है। फर्स्ट टाइम पढ़े, अच्छा लगा। सर का बोली विचार, बोले हाँ बच्चिया कौन हमने अरे सर ऐसे बोलते मेरे लैंग्वेज में, मतलब जो हम लोग भी ऐसे ही बात करते हैं। सर तो एकदम पूरा एकदम घुले मिले हुए। फिर हम आए, सेकेंड डे भी आए, फिर अच्छे लगे। फिर जब हम कुछ बायो में ऐसा टॉपिक है जब हम अकेले भी कोर्स करते हैं, जैसे कि और सब बच्चे तो नहीं आते, एब्सेंट हो जाते हैं, अकेले भी अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसा टॉपिक तो एकदम पूरा फ्रिक्वेंटली बोल देते हैं कि हाँ ये चलो ये टीचर है, और सर भी फ्रिक्वेंटली समझा देते हैं। यहाँ तक जब हम 10th में एक मैम पढ़ाती थी बायो हम लोग की, उनसे हम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते थे जितना आपसे बोल पाते। इसके लिए थैंक यू सर, और ऐसे ही फ्रेंडली रहिए। और हम तो आपको तुरंत कॉल भी कर देते हैं कुछ भी के लिए, तो थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। पिंकी कुमारी कुछ बोलेंगी। अभी पिंकी जो है ये जस्ट आई हैं। बाबू कहाँ से आप आई हैं? छपरा जिला से आई हैं। एक्चुअली देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ टीचर के वजह से उनका गाइडेंस अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ टीचर अच्छे मिलते हैं लेकिन गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो स्टूडेंट एकदम मतलब समझिए डाउनफॉल हो जाता है उसका रिकॉर्ड। ये जब आई तो इनका मैट्रिक में बहुत ही अच्छा मार्क्स था, फिर इंटरमीडिएट में भी इनका बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन जो नॉलेज था, जो यहाँ के लिए नॉलेज होना चाहिए, मैंने ये नहीं देखा इनमें। और हालांकि जब मैंने कुछ सवाल जवाब किए इनसे तो इन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि ये स्टूडेंट बहुत बेहतरीन है, वन टाइम ये चीज़ को समझती हैं, लेकिन इनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिला। तो कुछ अभी इनका 1 से 1.5 महीना हुआ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा कर रही हैं ये, तो कुछ इनसे जानेंगे वहाँ से यहाँ के बारे में, और कुछ मेरे बारे में और कुछ इनके बारे में। थोड़ा सा बताइए। आपको तहे दिल से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। यहाँ पे आने से हमको लगता है बहुत ज़्यादा, आपसे मिलने के बाद तो और ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिला, और आगे चल के आपसे हर बात पूछते हैं और हर चीज़ के लिए आपको गाइड करते हैं, आप हमें वो समझाते हैं। जो नहीं समझ में आता है उसे आप 2-3 बार समझा देते हैं, समझ में आ जाता है। आप फ्रेंडली हमेशा रहते हैं और आप हमेशा कहते हैं जूस पी लो, लेकिन मुझे जूस पसंद नहीं। मेरा आदत है सुबह में जब मेरे लिए कुछ आता है तो सूप वगैरह कुछ आता है, चाहे कुछ ब्रेकफास्ट चला आता है, तो फिर हम बच्चा जो वहाँ पे होता है हम पूछते हैं कि बच्चा खा लो ही। ऐसे कुछ तो ऐसा भी परेशान करते जब जाते नहीं, देखो मेरा कोई सूप मत पी जाना ठीक है, कुछ ये सब चीज़ें होती है ना, तो फिर उसको देखो सर हम तो पीते ही नहीं हैं, हम कैसे पिएंगे। तो ये सब अच्छा लगता है। तो अच्छा फिर कभी कुछ हार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ओके, तो मेरी 10th की पढ़ाई मात्र 3 महीना उनके पास हुई और मैंने 2nd डिवीजन से पास किया 10th। मुझे तो वो भी नहीं पता था कि मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई हुई ही नहीं थी। और रियली 10th में मुझे पता चला कि ये 3 महीना जो है, मुझे ये 3 महीना मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम टाइम था। और रियली मुझे पता चला कि बिना शिक्षा के आजकल कुछ नहीं है। मैंने दूसरे से जो है ना डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया कि उसको क्या है और मेरे अंदर क्या है। जब मैंने शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद मैं जब उसको देखता था तो कहता था कि हम दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए आज रोड पे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, एक ठेला चलाने वालों को, एक रिक्शा चलाने वालों को, एक बाइक चलाने वालों को, एक 4 व्हीलर चलाने वालों को और एरोप्लेन चलाने वालों को भी देखते होंगे। इनमें क्या अंतर मिलता है आपको? ट्रेन चलाने को, इनमें क्या अंतर मिलता है?
ड्रेसेस, उनका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत मतलब डिफरेंट रहता है, लाइक जैसे आप बताए ऑक्यूपेशन के थ्रू। ऑक्यूपेशन के थ्रू लेवल ऑफ एजुकेशन दे आर ऑल डिफरेंट। यानी अगर एक दूसरे से कोई डिफरेंशिएट कर सकता है अपने आप में तो वह है लेवल ऑफ एजुकेशन, जो मुझे 10th में आके रियलाइज हुआ। कुछ बच्चे लोग को बहुत पहले ही रियलाइज हो जाता है 1 2 3, हाँ, और डिसिप्लिन 1 2 3 4। जब शुरुआत से ही आप डिसिप्लिन मेंटेन करने लगेगा, जैसे ये बोलिंग, जैसे मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे खेलना वेलना नहीं है। पहले मैं क्या नहीं करता था, गोली खेलता था, फोटो खेलता था, मतलब जो भी एक मैंने कहा ना कि रोड पे लड़के का एक जो आदत होता था वो सब मेरे अंदर था। लेकिन जब मैं ये आदत बदला तो मैं भी बदलने लगा और मैं बहुत चेंज हो गया। जब 10th पास किया तो मुझे पढ़ने का भूख लग गया, ठीक है ना, एक अंदर से जो होता है ना जुनून कि नहीं यार अब पढ़ना है, बस अब कुछ लालतू फालतू नहीं करना है ये सारा चीज। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे मेरे पास पैसे की कमी आने लगी। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब बढ़िया था नहीं, हर एक कोई का होता है, सब कोई के साथ होता है, पैसा था ही नहीं, अब पढ़ेंगे कैसे। मैंने मैट्रिक पास किया, मेरे पास कॉलेज में एडमिशन लेने का पैसा नहीं था, इतना समझिए कि मैं कॉलेज में कैसे जाऊँ। तो फिर उसके बाद मेरे घर पे कुछ बच्चे आने लगे, जैसे मैंने 10th पास किया तो बोले कि भैया पढ़ा दीजिए, भैया पढ़ा दीजिए। घर से मैं निकलता नहीं था ज़्यादा, मेरी आदतें एकदम चेंज हो गई थी। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था। अप्रोच किए कि तुम पढ़ा दो ना बाबू दीदी को, क्योंकि वो तो बाहर नहीं जा सकती है, हैंडीकैप थी, नहीं जा सकती थी। तो बोले कि भैया मेरे पास साइकिल नहीं, हम कैसे जाएंगे बताइए। वो रहते थे उधा पालनी में, ठीक है ना, बहुत दूर रहते थे, अब उतना दूर पैदल जाना। तो भैया हमको 500 रुपया दिए कि तुम साइकिल ले लेना, ठीक है, वो फी के तौर पे। और मैंने 500 रुपया में साइकिल, वो सेकेंड हैंड साइकिल था, ठीक है, वो टूटा फूटा साइकिल था सेकेंड हैंड, वो मैंने खरीदा, उसे बनाया और फिर मैं रेगुलर जाकर पढ़ाने लगा। जब मैं वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो मुझे एक ट्यूशन और मिला, फिर दूसरा ट्यूशन मिला, फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाने लगा और मेरे पास पैसा आने लगा। ये पैसा जब आते गया तो पैसा के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहा। फिर उसके बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, 1 साल मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया, मतलब मैं अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। स्कूल ज्वाइन किया, उस स्कूल में मेरा फी पता है कितना था, मात्र 500 रुपये, 6 घंटा मैं पढ़ाता था, मात्र 500 रुपये मिलता था। और ट्यूशन जो पढ़ाता था उसको 200 रुपये मिलता था। आज मेरा एक दिन का अगर खर्च मैं कर दूं तो आज मेरा खर्च 2 से 3 हज़ार रुपये। बताइए उस वक्त को मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या वो दिन था और आज क्या दिन है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ देखिएगा कि कैसे मेरे लाइफ में जो है मूवमेंट बदलते गया। बहुत मेहनत करता था एकदम दिन रात। उसके बाद 3 महीने मैंने काम किया, 7 या 21 रुपये मैंने जमा किया, पैसा मैंने खर्च नहीं किया, 21 रुपये जमा करके मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। और 3 महीने में मैं उस स्कूल में बहुत पॉपुलर हो गया था। जो उसका वाइस प्रिंसिपल था वो मुझसे डरता था कि कहीं ये मेरा जगह न ले ले। बहुत टीचर लोग मानते थे, लेकिन थोड़ी दिक्कतें थी, जैसे स्कूल मॉर्निंग हो गया तो अब नहीं उठ पाते थे, तो लेट वेट हो गया तो वो कान भरने लगा। तो फिर मैंने वहाँ से स्कूल छोड़ दिया और फिर ट्यूशन पकड़ लिया। पहले जोगिया टोली में एक दोस्त था, दोस्त के साथ मैंने ट्यूशन किया, फिर धीरे धीरे वही बढ़ते चला गया। कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर 2 साल मेरी पढ़ाई हुई। 2 साल पढ़ने के बाद फिर मैं निकल गया वहाँ से, ठीक है, कॉलेज से निकल गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, बुद्धा कॉलोनी में जब मैं पढ़ाने लगा तो बहुत सारे ट्यूशन्स मिल गए। फिर मैंने नया साइकिल लिया, नए साइकिल से और ट्यूशन्स मिले, लगभग 4 से 5 रुपये में महीना कमाने लगा और मैं पैसा जमा करने लगा। और मेरे पास पैसा इतना आने लगा कि बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय में 4 से 5 रुपये बहुत मायने रखता है यार, मतलब एक समय में, और वो भी खुद का पैसा। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपना खुद से कपड़ा खरीदता था, ड्रेस खरीदता था, चश्मा खरीदता था, मतलब खूब स्टाइल में, मत पूछो, बहुत स्टाइल में, क्योंकि यंग जनरेशन में सबको ही रहता है भैया, खूब स्टाइल एकदम। अभी भी मेरा स्टाइल आप लोग देखिएगा ना, तो बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन पहले के पीक देखो ना, कहेगा मास्टरवा सही में पागल थे एकदम। सब एकदम साइकिल पे भी चश्मा लगा के चलते थे, एकदम ऐसे करके साइकिल पे।